जब बरतानिया हुकूमत ने उस इलाके पर कब्जा करके और वहां पर बस्तियां बसाने के प्रोसेस को शुरू किया था, फलस्तीनियों को वहां से दर बदर करने की साजिश की शुरुआत की थी 1917 में। 1948 में क्यों चुप रहे? जब इजरायली वहां के जमीनों पर कब्जा करना शुरू करते हैं, मामला यूनाइटेड नेशंस में जाता है, 42 और 58 में बांटा जाता है इजराइल और फलस्तीन को। जिनके पास 70% से ज्यादा जमीन थी उनको सिर्फ 42% दिया जाता है, टू नेशन सोल्यूशन दिया जाता है, और इजराइल उस टू नेशन सोल्यूशन को भी नहीं मानता है। कहां थे तुम 1948 से लेकर 2024 के बीच में, जहां फलस्तीनियों की जमीन घटते 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 गजा और वेस्ट बैंक तक रह गई। 7 अक्टूबर को सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने 7 अक्टूबर की घटना का कोई समर्थन किया हो। हमास ने जो किया वो गलत था, लेकिन याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं वो भी कह चुके हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था वो किसी वैक्यूम में नहीं हुआ था। 7 अक्टूबर के पहले भी लगातार इजराइल इस तरह के हमले करता रहा था, लगातार वहां के लोगों को मारता रहा था। आप उसके अपार्थाइड की, रंगभेद की जरा सी कल्पना करके देखिए कि फलस्तीनियों को ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। कोई भी उनका घर कब्जा कर लेता है और उसके बाद उनको अपना घर खाली करना पड़ता है, उनकी जमीनें कब्जा हो जाती हैं और उनको जमीनें खाली करनी पड़ती हैं। कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, कोई आता है बंदूक के नोक पर उनके घर खाली करा लेता है और उनके घर खाली हो जाते हैं। किसी फलस्तीनी को कभी मारा जा सकता है, उस पर अक्सर कोई मुकदमे नहीं चलते हैं। हजारों फलस्तीनी वहां के जेलों में सड़ रहे हैं जहां इंसानी हालात भी नहीं है। कितनी सारी चीजें आपको जाननी है, जरा सा वहां का इतिहास पलट के देख लीजिए। नकबा के बारे में पढ़ लीजिए कि नकबा के दौरान क्या हुआ, कैसे औरतों और बच्चों को मारा गया। अभी रफा में जब ये सारा कुछ चल रहा है तो वहां म्यूजिक चला के लोग डांस कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, इजराइल मिसाइलें फेंक रहा था गजा के ऊपर और लोग फुटबॉल के मैदान में बैठकर ऐसे एंजॉय कर रहे थे मिसाइलों को गिरते हुए जैसे कोई गेम देख रहे हो। यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ वो यूरोप में हुआ, फलस्तीन में नहीं हुआ था। जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, पोलैंड में हुआ और इस तरह के मुल्कों में हुआ कि यहूदियों को अपनी जमीन से उखड़ना पड़ा। उनके दोषी हिटलर थे, उनके दोषी उस समय यूरोप के जो हुक्मरान थे वो थे। किसी फलस्तीनी ने, किसी अरब ने, किसी मुसलमान ने उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और किसी इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह वगैरह ने यह नहीं कहा कि जिस जमीन से यहूदियों को उजाड़ा गया है, चाहे वो जर्मनी की जमीन हो, चाहे वो पोलैंड की जमीन हो, चाहे दीगर मुल्कों की, यूरोपीय मुल्कों की जमीन हो, उसी जमीन पर यहूदियों को फिर से बसाया जाएगा, ये बात नहीं कही। जर्मनी ने सारा कुछ किया, हजारों लाखों यहूदियों को मारा और जर्मनी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। 2, 4, 10, 20, 25 लोगों को कुछ सजाएं हो गई। सजा किसको मिली? सजा मिली फलस्तीनियों को, जिनकी जमीन पर लाकर इनको जबरदस्ती बसा दिया गया। उसके बाद हथियार दिए गए, उसके बाद पैसे दिए गए, जहाज दिए गए। इनके जो आतंकवादी संगठन थे उनको सपोर्ट किया गया और उन्होंने घर घर में घुसकर फलस्तीनियों की हत्या की, फलस्तीनियों को मारा, फलस्तीनियों की औरतों के साथ जिना किया और वो सब कुछ किया जो एक शैतान कर सकता है। और आप चाहते हैं कि इजराइल ये सब करता हुआ चला जाए। मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई आकर ऐसे जमीनों पे कब्जा करने लगे, हमको आपको आपके घर से निकालने लगे, हमारी आपकी जमीनें कब्जा करने लगे, हमारी आपकी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? क्या करेंगे आप भी वही करेंगे जो फलस्तीनियों ने किया, लगातार विरोध किया। और याद कीजिए, फलस्तीनियों ने लंबे समय तक अहिंसक विद्रोह की कोशिश की, बिना हथियार के विद्रोह की कोशिश की, लेकिन जब वो जुलूसों में निकले तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। जब वो घर लौट के गए तो पुलिस ने उनको उठा लिया और बरसों बरस के लिए जेल में डाल दिया। जितने समझौते इजराइल ने किए, एक भी समझौता नहीं माना। यूनाइटेड नेशंस में जितने प्रस्ताव आए, एक भी प्रस्ताव नहीं माना। और कारण यह था कि अमेरिका सरपरस्त बन के बैठा हुआ था। इजराइल का पैसा अमेरिका में लगता है। मैं दसियों बार आपको बता चुका हूं कि वहां के इलेक्शन से लेके बिजनेस तक में इजरायलियों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। अमेरिका की जो हथियार के कंपनियां हैं, जो अमेरिका में हथियार की कंपनियां हैं, उनसे करोड़ों अरबों का हथियार खरीदता है इजराइल, जिससे वो प्रॉफिट में होती हैं और कमीशन बढ़ता है अमेरिका के नेताओं के बीच में। यहां तक कि अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी,
जो इजराइल के खिलाफ थे, जिन्होंने कहा था कि इजराइल जो यह हरकतें कर रहा है वो सही नहीं है, उनकी हत्या हो गई। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाने में कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ हो सकता है। दुनिया के कितने ही नेताओं की हत्या में मोसाद के हाथ की बात आई है। आज कंडीशन ये है कि वेस्ट बैंक के अंदर कहने के लिए फलस्तीनियों का राज है, कहने के लिए वहां पर फलस्तीनियन अथॉरिटी का राज है, लेकिन जो टैक्स का पैसा उनके हिस्से का होता है वो टैक्स का पैसा भी इजराइल नहीं देता है। कभी भी इजराइल के सैनिक वहां पर घुस जाते हैं। बेसिकली वेस्ट बैंक जो है वो लेबर सप्लायर बन गया है और एक फलस्तीनी को रोज रोज वहां पर जलालत झेलनी पड़ती है, रोज रोज उसके साथ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है। बताइए दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? बहुत सारे हिंदुस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर बसे हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता है। वही खाड़ी में जो मुस्लिम देश हैं वहां ढेर सारे हिंदू हमारे वहां जाकर नौकरियां करते हैं, ढेर सारे हिंदुस्तानी जाकर नौकरियां करते हैं, उनको भी ऐसा नहीं झेलना पड़ता है। वो अपनी होली दिवाली आराम से मनाते हैं, अपनी आजादी एंजॉय करते हैं, पैसे कमाते हैं और हिंदुस्तान लौट आते हैं। आपको पता है कि जिन फलस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, जो दुनिया के दीगर मुल्कों में रिफ्यूजी बनकर रहते हैं, उनको फलस्तीन में लौटने की इजाजत नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुआ यहूदी, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुआ हो, चाहे उसने इजराइल की शक्ल भी ना देखी हो, उसको इजराइल की नागरिकता तुरंत मिल जाती है। उसको इजराइल आने का, इजराइल में किसी घर पे कब्जा करके अपना घर बनाने का पूरा हक है, कानूनी हक है। और जानते हैं इजराइल के अंदर डीएनए टेस्ट पर पाबंदी है। शायद दुनिया का इकलौता देश होगा कि डीएनए के टेस्ट पर पाबंदी है। ये कहते हैं कि इतने हजार साल पहले हमारा यहां पर राज था। ये झूठ है और ये झूठ छिपा रहे, इसीलिए ये डीएनए कराने से बचते हैं। क्योंकि अगर डीएनए का टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि जो वहां नेतन्याहू है वो नेतन्याहू वहां का नहीं है, पोलैंड का है। पैदा ही पोलैंड में हुआ था, उसके अंदर जो जीन है वो पोलिश हैं, वो अरब के नहीं हैं। और अकेले नेतन्याहू क्या, वहां के सारे बड़े नेता और ज्यादातर जो रहने वाले हैं वो अरब हैं ही नहीं। उनकी जीन में अरब की जीन है ही नहीं। उनका कभी इजराइल से, उनका कभी फलस्तीन से, उनका कभी उस जमीन से कोई नाता रहा ही नहीं है। लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती में वो लगातार कब्जा करते जा रहे हैं।